बाबा का ढाबा, ये नाम आपने पिछली सर्दियों में तो काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। लेकिन अगर अब मैं आपको बताऊं कि बाबा का ढाबा को जितनी भी डोनेशन मिली थी, जो उस वक्त लगभग 30-40 लाख रुपए बताई गई थी, वो अब निपट चुकी है। तो आप शायद ही यकीन कर पाएँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। 30-40 लाख रुपए, आखिर बाबा का खर्चा ही कितना था। बाबा तो वीडियो में कह रहे थे कि उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं रहते, उनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं और वो काफ़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर उनके पैसे कैसे ख़त्म हो गए। बाबा ने इस दौरान एक नया रेस्टोरेंट खोला था, जहाँ पर 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और वो भी डूब चुकी है। इसके अलावा बाबा ने बचे हुए पैसे घर में लगा दिए, जिसमें अब उनके बच्चे रहते हैं, जो उनके साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे और बाबा को बुढ़ापे में ढाबा चलाना पड़ता था। तो बाबा ने दरअसल में एक नया ढाबा खोला था, या यूँ कह लीजिए रेस्टोरेंट खोला था, ढाबा से थोड़ी सी दूर। ढाबा भी चल रहा था, रेस्टोरेंट भी चल रहा था। और शुरू में तो रेस्टोरेंट की बिक्री हुई, लेकिन उसके बाद रेस्टोरेंट ठप पड़ गया। फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद बाबा घाटा नहीं झेल पाए और अंत में जो 5 लाख की कीमत से रेस्टोरेंट खोला गया था, उसके सामान को बेचा गया। चम्मच, कटोरी, थाली तक बेची गई। सिर्फ 40,000 रुपये वापस आए उस 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में से। और इस दौरान 3-4 महीने की जो सैलरी दी एम्प्लॉइज़ की वो अलग, बिजली का बिल दिया वो अलग, किराया दिया वो अलग। और शुरुआत में कुछ दिन तो मुनाफा हुआ, उसके बाद कभी भी मुनाफा नहीं हुआ और लोग धीरे धीरे कम होते चले गए। और अब वापस ढाबे पर आ गए हैं, तो ढाबे पर भी पहले जितनी बिक्री रह गई है, रोज़ की 200-300 रुपये की। अब बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद इस बात से बहुत परेशान हैं कि भैया ऐसा कैसे हो गया। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं, लोग 1-1 करोड़ रुपए लगाते हैं, उनके बिजनेस भी फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन उनके पास डोनेशन की मनी नहीं रहती, उनके पास मेहनत का पैसा रहता है और उन्होंने मेहनत से कमाया होता है। और कई बार किसी के 50 लाख 60 लाख रुपए भी बिजनेस में डूब जाते हैं, क्योंकि उसने वो कमा कर लगाए थे, तो उसे पता होता है दोबारा से ये पैसा कैसे कमाना है। वो टूटते ज़रूर है लेकिन बिखरते नहीं। इतना घाटा होने के बाद भी और दोबारा से पैसा कमा लेते हैं अधिकतर लोग। लेकिन बाबा के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा तो अपना जो काम करते थे उसमें उतने पैसे कमते ही नहीं थे। इन्होंने अपने कमाकर पैसे नहीं जोड़े, ये डोनेशन के पैसे थे। जिन लोगों ने इमोशनल होकर इतना ज़्यादा डोनेशन फ्लो किया कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बाबा का ढाबा वाले के अकाउंट में, कांता प्रसाद के अकाउंट में ऐसा कहा गया कि 20-25 लाख, किसी ने 40 लाख भी कहा, इतने रुपए चले गए कि बैंक को कुछ दिन के लिए अकाउंट सीज करना पड़ा फ़ंड चेक करने के लिए कि अचानक से जो खाता खाली पड़ा रहता था उसको कोई पूछता भी नहीं था, उसमें इतना फ़ंड कहाँ से आ गया। लेकिन अब वो वक्त जा चुका है और ऐसा माना जाता है कि उनके बेटों ने भी इसमें काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभाई कि ये रेस्टोरेंट डूब गया। ऑर्डर आते थे, उनके बेटों ने जिम्मेदारी ली थी, होम डिलीवरी की ऑर्डर आते थे, लेकिन उनके बेटे डिलीवरी कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको लगता था अब तो वो अमीर हो गए हैं। शायद वो समझ पाते कि आज के वक्त में 30-40 लाख तो क्या, 1 करोड़ रुपया भी आपका हमेशा नहीं टिक सकता अगर आप उसको संभालना नहीं जाने। और ये तो सिर्फ 30-40 लाख रुपए थे, और उसमें बाबा के पास कितने थे, 20 लाख 25 लाख, इसके बारे में भी कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।